हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में अगर ग्राफ दे रखा हो और ग्राफ दे करके अगर आपसे पूछे कि बताओ इस ग्राफ में कौन सा पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, इसके बारे में आइडेंटिफाई करने को बोले तो कैसे करेंगे। दूसरा सवाल इसमें देखेंगे कि अगर इसी ग्राफ में आपसे ये भी पूछा जाए कि फोर्स इस पॉइंट पे, मान लो डी पॉइंट पर फोर्स कैसा लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस एक्स के लॉन्ग लग रहा है या फिर माइनस एक्स के लॉन्ग लग रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है ये कैसे पता चलेगा, उसके बारे में हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में। और फिर बाद में देखेंगे कि पार्टिकल का किसी भी पॉइंट पर अगर स्पीड निकालना हो तो वो स्पीड कैसे निकालेंगे, है ना। फिर हम देखेंगे कि किसी पॉइंट पर अगर बॉल को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से जब छोड़ा जाएगा तो नीचे आएगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन कैसे होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन तो दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन कैसे होगा। और जब ये काइनेटिक एनर्जी जब नीचे आ रहा होगा तो वेरी कर रहा होगा, तो क्या ये यहाँ से उतरते समय क्या इस पॉइंट को क्रॉस कर पाएगा। तो ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बिताए हुए शुरू कर लेते हैं इसको। फर्स्ट सबसे पहले हम जानते हैं, ये क्वेश्चन करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे कि अस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते किसके हैं, अनस्टेबल किसे कहते हैं और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं किसके हैं। तो एक शॉर्ट में, है ना, हम जानेंगे सबसे पहले इसके बारे में, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर नेट फोर्स का वैल्यू जीरो हो, ठीक है। तो नेट फोर्स जहां पर जीरो रहेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है हम तो यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ये बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन है कोई। तो हाँ, हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, du/dx निकालते हैं और इसको जब हम माइनस से गुना करते हैं तो हमें मिल जाता है फोर्स किसी भी पॉइंट पे। अगर किसी भी इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको निकालना है कि फोर्स कितना लग रहा है, तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप उस पर क्या निकाल लो, इस ग्राफ का स्लोप निकालो उस पॉइंट पे, और स्लोप निकाल के उसको माइनस से गुना कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट पर फोर्स, ठीक है। अब अगर हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफाइन करना है, इसका मतलब कि हमें ये फोर्स जीरो करना पड़ेगा, और फोर्स जीरो करने के लिए फोर्स का वैल्यू ये होता है। तो ये जीरो कब होगा, जहां पर ये जीरो होगा वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। अब देखिए, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, du/dx का मतलब क्या होता है, du/dx का मतलब होता है स्लोप। ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन एक प्रकार का क्या स्लोप है। तो स्लोप यहाँ पर किसका स्लोप के बारे में बात की जा रही है, स्लोप ऑफ u बोले तो पोटेंशियल एनर्जी और x बोले तो पोजीशन। तो स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और वर्सेस पोजीशन का जो ग्राफ है, उस ग्राफ का जो स्लोप मिलेगा, उस स्लोप निकाल लेंगे du/dx, वही होगा जो स्लोप का वैल्यू, वही क्या होगा du/dx। उस स्लोप में जब हम माइनस साइन से गुना कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा फोर्स। तो ये स्लोप का वैल्यू जहां पर जीरो रहेगा, जहां पर भी स्लोप जीरो, स्लोप बेसिकली किसका निकालते हैं, टेंजेंट का, है ना। तो अगर मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे हमें निकालना है स्लोप, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट का स्लोप देखेंगे कि प्लस पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है ना। तो अगर स्लोप का वैल्यू जीरो आएगा तो फोर्स वहां पर कितना होगा, जीरो होगा, है ना। अच्छा, तो आप चेक कर लो इस ग्राफ में कि किस किस पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू जीरो है, मतलब कहाँ पर हम टेंजेंट बनाएंगे जहाँ पर उसका स्लोप जीरो होगा। अच्छा, ये बताइए कि टेंजेंट का स्लोप जीरो कब होता है, जब टेंजेंट कैसा बने, हॉरिजॉन्टल,
अगर एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, 0 होता है। तो आप ये देखो इस ग्राफ में कि हम किस किस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे बनाएंगे ताकि वो टेंजेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, उसका स्लोप 0 होगा। तो आप देख रहे हो पॉइंट ए पर अगर हम बनाते हैं तो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। तो ये टेंजेंट कैसा हॉरिजॉन्टल है, इसलिए यहाँ पर स्लोप 0 होगा, और स्लोप 0 यानी कि यहाँ पर फोर्स भी 0 होगा। सिमिलरली बी पर बनाओगे तब भी स्लोप 0 है, सी पर बनाओगे तब भी स्लोप 0 है, डी पे बनाओगे तो 0 होगा नहीं, डी पे कुछ ऐसे रहेगा, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो यहाँ पर फोर्स 0 नहीं होगा। हाँ, फिर यहाँ पर क्या है फिर, तो डी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 है, फोर्स का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पॉइंट ई, तो ई पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे तो ये 0 आएगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है। सिमिलरली पॉइंट एफ पर स्लोप 0 नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 है, और जी पॉइंट जी पर स्लोप 0 है, एच पर 0 नहीं होगा। हाँ, आई पर, क्या आई पे 0 होगा? हाँ, क्योंकि आई पे जब आप टेंजेंट बनाओगे, ये तो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस पे हमेशा, ये तो पूरा हॉरिजॉन्टल, तो इसका स्लोप हर जगह 0 है, यहाँ से लेके किसी भी पॉइंट पे आप निकालो स्लोप हमेशा 0 आएगा। तो आई भी इक्विलिब्रियम है। तो अगर हमसे पूछे कि बताओ इस ग्राफ में कौन कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो हम बोलेंगे ए, बी, सी, ई, जी और आई, ये सारे पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो गए हमारे कौन कौन से, ए, देन बी, सी, देन ई, जी एंड देन एच, सॉरी आई। तो ये सब पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम है, मतलब इन सारे पॉइंट पर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखते हैं, हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट्स हैं। तो इन्हीं पॉइंट में से कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे जो स्टेबल होगा, और कुछ इन्हीं में से ऐसे भी होंगे जो अनस्टेबल होगा, और कुछ ऐसा होगा जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो हमें पहचान में आना चाहिए कि स्टेबल किससे कहेंगे, पहले समझते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते किससे है ना। देखिए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज मिनिमम, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर मिनिमम होगा, जिस पॉइंट पे हम बोलेंगे उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और फोर्स का वैल्यू 0 है, तो हम उस पॉइंट को बोलेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि अनस्टेबल किसे कहेंगे, तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर फोर्स का वैल्यू 0 हो ही, साथ में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। मैक्सिमम मतलब ये नहीं कि पूरा सबसे ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी, उस पॉइंट के अगल बगल वाले पॉइंट्स के मुकाबले उसको कंपेयर करो कि इस पॉइंट के, जैसे ये पॉइंट है, ये हो गया एक्स का वैल्यू, तो इस एक्स के थोड़ा सा राइट और थोड़ा सा लेफ्ट में अगर देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा, जी पर जितना है उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। इस वाले पॉइंट पर अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इतना मिलेगा, इस वाले पॉइंट पर बात करें इससे थोड़ा सा आगे तो पोटेंशियल एनर्जी इतना मिलेगा। अब ये दोनों जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जी से कम है, इसलिए बोलेंगे कि इस वाले पॉइंट पे, है ना, जी पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब अपने अगल बगल वाले अड़ोस पड़ोस वाले से मैक्सिमम है, ठीक है। तो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और साथ में नेट फोर्स 0 हो, उस पॉइंट को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखिए, तो हमने बोला कि U का वैल्यू अगर मिनिमम हो तो कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी बात कि अगर U का वैल्यू मैक्सिमम हो तो उस कंडीशन में कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। और दोनों चूंकि इक्विलिब्रियम है तो दोनों में तो नेट फोर्स 0 होना ही चाहिए, तो श्योर है नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल, मैक्सिमम है तो अनस्टेबल, ठीक है। अब ये तो हमें ग्राफ से पता चल जाएगा देख करके, है ना।
एक कंडीशन है मैथमेटिकल कंडीशन कि किस कंडीशन को फॉलो करेगा ये जो कंडीशन है u का वैल्यू मिनिमम कब होगा और u का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। ये आप शायद बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, मैक्सिमा मिनिमा करके एक टॉपिक था। उसमें आप जानते होंगे कि अगर किसी फंक्शन का अगर डबल डेरिवेटिव, जैसे कि हम पोटेंशियल एनर्जी का हम मिनिमम निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम निकालना, जो भी निकालना चाहते हैं, अगर u का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल x, तो अगर इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आती है, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आती है, तो उस कंडीशन में जो इस u का वैल्यू होगा दैट इज मिनिमम। ये आप पढ़े होंगे मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट। और साथ में ये भी आप पढ़े होंगे कि अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप चेक करना चाहते हो, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अच्छा, ये तो कंडीशन है। अच्छा, जरा ये बताइए कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो उसका ग्राफ कैसा होता है अभी? तो सर इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। और जहां पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो उसका ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है ना, इस तरीके से। ये हो गया अपवर्ड पैराबोला और ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। ऐसे हम लोग याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कुछ ऐसा आप याद करते होंगे, शायद याद किए होंगे कि ये स्माइलिंग वाला फेस है और ये क्राइंग वाला फेस है। तो जब स्माइलिंग वाला फेस रहेगा, स्माइल करना मतलब कुछ पॉजिटिव हुआ, कुछ बेनिफिट हुआ इसको, मतलब ये हंस रहा है। ये हंस रहा है क्यों? क्योंकि इसको कुछ पॉजिटिव फील हो रहा है, इसने कुछ गेन हुआ इसको, है ना। और ये रो रहा है, इसका मतलब इसको लॉस हुआ, नेगेटिव है ये, है ना। तो अगर नेगेटिव रहेगा, लॉस होगा तो रोएगा, रोएगा बोले तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इस मैक्सिमम के लिए ग्राफ ऐसा होगा, अनस्टेबल के लिए ग्राफ ऐसा होगा, रोएगा, और स्टेबल के लिए ग्राफ हंसेगा, है ना। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर आपको ग्राफ में हंसता हुआ दिखे, इसका मतलब वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है। अगर ग्राफ में आपको रोता हुआ मिले, इसका मतलब वो ग्राफ कौन सा है? अनस्टेबल का है ना। अच्छा, बात ये है कि स्टेबल अनस्टेबल तो देख ले, तो सर यहाँ पर एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी है, इसका मतलब क्या है? ये कहाँ पर हम बोलेंगे कि ये पॉइंट न्यूट्रल है? तो देखिए, ये भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पर भी एक नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए भी अगर हम बात करें तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन फिर इसमें फर्क, इसमें तीनों में, इसमें ये जो है, ये इन दोनों से क्या कैसे डिफरेंट है? तो देखो, यहाँ पर क्या होता है कि डबल डेरिवेटिव यहाँ पर पॉजिटिव तो स्टेबल, नेगेटिव तो अनस्टेबल। यहाँ पर अगर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू अगर 0 हो जाए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब डबल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का नेगेटिव 0 है, ये कब होगा? किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब कि उसका जो सिंगल डेरिवेटिव रहा होगा इट इज कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट का जब हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वैल्यू 0 आएगा। तो अगर सिंगल डेरिवेटिव क्या हो? सिंगल डेरिवेटिव अगर क्या हो? कांस्टेंट हो। ऐसे भी ये भी आप कह सकते हो कि, आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो कि अगर u का वैल्यू कांस्टेंट है, u का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ चेंज नहीं कर रहा है, वो हमेशा उसका वैल्यू फिक्स है, चाहे x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, u का वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे तब भी 0 आएगा, डबल डेरिवेटिव निकालोगे फिर भी 0 आएगा, है ना। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आप देख लिए कि स्टेबल का मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, यानी कि हंसने वाला ग्राफ।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और ग्राफ इसका रोने वाला होगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या फिर डबल डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अगर क्या है भाई, कांस्टेंट है, और साथ में ये भी है कि सिंगल डेरिवेटिव भी 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फोर्स 0 है ना। अब फोर्स बेसिकली क्या होता है, सिंगल डेरिवेटिव तो होता है, तो सिंगल डेरिवेटिव यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0, और डबल डेरिवेटिव भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या, u का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। बताइए, पहले पूछा गया कि इसमें अस्टेबल इक्विलिब्रियम इन इस ग्राफ में कौन कौन सा पॉइंट्स है। तो अस्टेबल के लिए आपको क्या चेक करना है कि कहाँ पर ग्राफ हंसने वाला है ना। अस्टेबल के लिए ग्राफ कैसा होगा, हंसने वाला ग्राफ होगा, मतलब कुछ इस तरीके से हंसता हुआ होना चाहिए ग्राफ। तो कहाँ पर हंस रहा है, तो देख रहे हैं कि ग्राफ ए पर हंस रहा है क्या, नहीं, ए पे रो रहा है। तो ए पे रो रहा है तो ए वाला कौन सा हो गया, अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बी पर, तो बी पे क्या है, बी पे ग्राफ हंसने वाला है, तो हंसने वाला है मतलब ये स्टेबल हो जाएगा बी, और ए हो गया अनस्टेबल। सी पे अगर बात करें तो सी क्या है, सी पे ग्राफ कैसा है, रोने वाला है, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, तो अनस्टेबल में आ जाएगा सी। फिर इसके बाद अगर हम डी पे बात, डी का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, नहीं, क्यों, क्योंकि डी पर नेट फोर्स 0 है ही नहीं, डी तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना। हम इन्हीं पॉइंट में से यहाँ पर डिवीजन करेंगे इन तीनों में। ठीक है, अच्छा, सी हो गया, डी नहीं है। ई पर आप ग्राफ देखिए, आप हंस रहा है ना, तो अगर ग्राफ हंस रहा है इसका मतलब अस्टेबल बोले तो ऊपर में ई। और जी पर देखिए, जी पर क्या होगा, रो रहा है, इसका मतलब कि अनस्टेबल हो गया। एच पर नहीं होगा, आई पर देखिए ग्राफ जो है कांस्टेंट हो गया है। अगर यू का वैल्यू कांस्टेंट होता है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, या तो नीचे होगा ग्राफ या फिर ऊपर होगा। यानी कि ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब कि वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है, जहाँ पर पॉइंट ई है, ग्राफ कैसा है, कांस्टेंट है ना, पैरेलल है। तो आप कह सकते हो कि पॉइंट आई जो है वो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, वो हो गया न्यूट्रल। तो आई हो गया आपका न्यूट्रल। तो कुछ इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट अस्टेबल है, कौन सा पॉइंट अनस्टेबल है, और कौन सा पॉइंट न्यूट्रल है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे कि किस रीजन में फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, किस रीजन में फोर्स का वैल्यू नेगेटिव होगा, और साथ में ये भी देखेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्स किसे कहेंगे, रिपल्सिव फोर्स किसे कहेंगे, और फिर ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।